प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह नया साल आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए संकल्पों को लेकर आया है। कुछ वीडियो में हमने पृथ्वी से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की थी, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के जो मुख्य सिद्धांत हैं कि किस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है। आज हम इसी क्रम में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन ज़रूर होता है, क्योंकि जो आंतरिक इसकी बनावट है या भूगर्भ में क्या है ये हम प्रत्यक्षतः नहीं देख सकते, सीधे नहीं देख सकते। इसलिए हम इसका कुछ साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का जो भूगर्भ है वो किस तरह बना हुआ है। तो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी को भूगर्भ की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो ऊपरी धरातल है उसका जो आधार है वो भूगर्भ है, उसमें स्थित चट्टानें हैं। तो इसलिए हमें भी भूगर्भ की सामान्य जानकारी होनी ज़रूरी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो कुछ मुख्य स्रोत हैं या इसकी जानकारी से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान है। ये अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक साधन हैं पृथ्वी की जानकारी के। दूसरे, पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हमने की है, उनसे भी पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में पता चलता है। और प्राकृतिक स्रोत या प्रत्यक्ष साधन हैं जिनकी वजह से पृथ्वी के भूगर्भ की सही जानकारी का पता चलता है, जिसमें ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान से संबंधित कुछ साक्ष्य हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही भूगर्भ में किस तरह की चट्टानें हैं, किस अवस्था में इसकी सही जानकारी का पता चलता है। और इनमें भी जो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य हैं ये एक मुख्य साधन है जिसकी वजह से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसका निर्धारण किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के जो ये मुख्य स्रोत हैं इनकी चर्चा करेंगे। अप्राकृतिक स्रोत या जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उसमें घनत्व, दबाव और तापमान, तो इन तीन तत्वों के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के बारे में पता चलता है। घनत्व की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें घनत्व एक जैसा नहीं होता है, घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। तो ऊपरी जो धरातल है वो परतदार शैलों का बना हुआ है, जिसकी मोटाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। और ऊपरी जो धरातल है उसका जो घनत्व है वो कम है, मतलब 2.7 ग्राम प्रति घन मीटर ऊपरी जो क्रस्ट है, भूप्रपटी है, उसका घनत्व माना गया है। और जैसे जैसे भूगर्भ में गहराई की ओर जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है। तो इस तरह जो घनत्व बढ़ रहा है तो उससे पता चल रहा है कि भूगर्भ में एक जैसी चट्टानें नहीं हैं, क्योंकि अगर एक जैसी चट्टानें होती, एक जैसे तत्व होते तो घनत्व भी एक जैसा होता। तो घनत्व में जो विभिन्नता देखने को मिलती है, ऊपरी धरातल का 2.7 और जो कोर है, केंद्र भाग है पृथ्वी का, जो लोहे और निकिल से बना हुआ है, उसका जो घनत्व है वो 11 के लगभग है। तो घनत्व में जो विभिन्नता है उससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं
वो एक जैसी नहीं है, या भूगर्भ में जो है वो चट्टानों की संरचना एक जैसी नहीं है। दूसरा जो मुख्य अप्राकृतिक स्रोत है वो है दबाव। तो ऊपरी धरातल से जब गहराई की ओर जाते हैं तो दबाव में विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात दबाव बढ़ता है, इसलिए घनत्व में विभिन्नता मिलती है, क्योंकि ऊपरी जो चट्टानें हैं उनका भार नीचे की चट्टानों पर पड़ता है। तो पृथ्वी का जो अंतरतम है अर्थात केंद्रीय भाग है वहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसका मुख्य जो कारण है वो ऊपर का जो दबाव है वो मानते हैं। लेकिन आधुनिक कुछ तथ्यों से ये स्पष्ट हुआ है कि दबाव भी एक सीमा तक ही बढ़ता है, इसलिए जो केंद्रीय भाग का घनत्व अधिक माना गया है वो वहाँ ठोस चट्टानों की वजह से माना गया है कि केंद्र की जो चट्टानें हैं, पृथ्वी का जो अंतरतम है, कोर जिसे कहते हैं, वो लोहे और निकल से बना है, इसलिए उसका घनत्व अधिक है। तो घनत्व व दबाव में संबंध होता है कि जैसे ही दबाव पड़ेगा चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता है। तो इन तथ्यों से ये पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। इसी के साथ जो तीसरा तथ्य है तापमान, तो ये हम जानते हैं कि पृथ्वी से जब गहराई की ओर भूगर्भ में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि मानी गई है। इस तरह जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, इसलिए पृथ्वी के गर्भ में कुछ क्षेत्र में आज भी जो चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें एक परत या एक मंडल ऐसा है जहां आज भी जो चट्टानें हैं अधिक तापमान के कारण तरल अवस्था में पाई जाती हैं, और वहीं से जो ज्वालामुखी लावा के रूप में तरल पदार्थ बाहर निकलता है। तो ये एक अनुमान है कि तापमान में वृद्धि होने से चट्टानों की जो संरचना है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, घनत्व, दबाव और तापमान, जो पृथ्वी की जानकारी के संबंध में अर्थात जो भूगर्भ की संरचना है उसके संबंध में एक अप्रत्यक्ष साधन है। तो इनके माध्यम से भी वैज्ञानिकों ने या भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें एक रूपता नहीं है, विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण साधन है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जैसे कि हमने कुछ वीडियो में चर्चा की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि कांट महोदय ने पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो वायव्य राशि निहारिका से बताई, अर्थात पृथ्वी का जो निर्माण है वो गैसीय कणों से हुआ है। फिर लाप्लास महोदय की जो निहारिका परिकल्पना है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है जिसमें उन्होंने पृथ्वी का निर्माण सूर्य से जो ज्वारीय पदार्थ है उससे माना है। किसी ने ठोस पदार्थों या ग्रहणों से पृथ्वी का निर्माण माना है। तो अलग अलग सिद्धांतों से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए गए हैं। तो या तो पृथ्वी को गैसीय अवस्था में होना चाहिए या तरल या ठोस। तो आधुनिक जो मत हैं उसके अनुसार पृथ्वी का जो अंतरतम है वो ठोस अवस्था में है या तरल भाग में। तो इन सिद्धांतों से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई, इसलिए इसका जो गर्भ है, आंतरिक भाग है वो किस तरह होना चाहिए। तो इन सिद्धांतों से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर प्रकाश पड़ता है। तीसरे जो साधन हैं जिन्हें प्रत्यक्ष स्रोत भी हम कह सकते हैं या प्राकृतिक स्रोत, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं के आधार पर वर्तमान समय में पृथ्वी की जो परतें हैं, आंतरिक संरचना है, उसका विभाजन किया गया है। इसमें पहला है ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के गर्भ से जो गर्म तरल पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे आंतरिक भाग में मैग्मा कहते हैं, बाहर आते ही उसे लावा कहते हैं। तो जो गर्म तरल पदार्थ बाहर आता है, तो कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत जरूर है जो तरल अवस्था में मौजूद है और वहीं से जो है वो मैग्मा बाहर निकलता है।
तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो बनावट है, आंतरिक संरचना है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। वो एकदम ठोस भी नहीं है, कुछ भाग उसका तरल अवस्था में जरूर मौजूद है। प्रत्येक साधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। अर्थात भूकंप जब आता है तो उसकी जो तरंगें हैं, लहरें हैं, उनको सीस्मोग्राफ यंत्र पर दर्ज किया जाता है, अंकित करते हैं, और उनके आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो आधुनिक विभाजन है वो किया गया है, जो सबसे सटीक और सही माना गया है। तो भूकंप जो है उसमें जिस स्थान पर सबसे पहले कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में होता है। तो वहाँ से कंपन प्रारंभ होता है और जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो भूकंप के दौरान सीस्मोग्राफ जो यंत्र है उस पर 3 तरंगें जो हैं या लहर हैं, जिन्हें भूकंप तरंगें कहते हैं, वो दर्ज की जाती हैं। सबसे पहले जो तरंगें दर्ज की जाती हैं उन्हें प्राथमिक या पी तरंग कहते हैं। दूसरे जो तरंगें हैं वो द्वितीयक या गौण तरंगें हैं, और तीसरी जो सबसे बाद में जो तरंगें दर्ज की जाती हैं वो धरातलीय या एल तरंगें होती हैं। इस तरह मुख्यतः 3 तरंगें होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल। तो जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो सबसे तीव्र होती हैं और तीनों माध्यमों में ये आसानी से गुजर सकती हैं, अर्थात ठोस तरल अवस्था से भी ये तरंगें दर्ज की जाती हैं। तो तीनों माध्यमों में ये चलती हैं। इसके बाद में जो आड़ी या गौण तरंगें हैं जो केवल ठोस भाग में ही चलती हैं, और जो तरल जो भाग है वहाँ ये लुप्त हो जाती हैं। और सबसे जो धीमी तरंगें हैं, धरातलीय लहरें, वो धरातल पर अनुभव की जाती हैं और सबसे विनाशकारी मानी गई है। तो भूकंप से संबंधित जो विस्तृत चर्चा है हम भूकंप के चैप्टर में करेंगे। यहाँ हम केवल इतना जान लें कि भूकंप से संबंधित जो तरंगें हैं उनकी गति व दिशा के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्धारण किया गया है। तो भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं वो सबसे सटीक व सही माने गए हैं। ये जो तरंगें हैं ये जहाँ से शुरू होती हैं भूकंप मूल से लेकर और जहाँ अनुभव की जाती हैं, तो इनको जब दर्ज किया जाता है तो इनके मार्ग में टेढ़ापन आता है। अर्थात ये जो तरंगें हैं पी, एस, एल, ये एकदम सीधी रेखा में नहीं गुजरती हैं, कुछ इनमें टेढ़ापन हो जाता है या तिरछी हो जाती हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इससे आप देखें कि अगर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं तो अगर एक जैसी चट्टानें होती या पृथ्वी की एक जैसी संरचना होती तो ये सीधी जाती एकदम स्ट्रेट, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। लेकिन जब इनको यंत्र पे वो सीस्मोग्राफ पे दर्ज करते हैं तो पता चलता है कि ये सीधी ना जाकर कुछ वक्राकार रूप ले लेती हैं, अर्थात कहीं मुड़ जाती हैं। जैसे कि अभी चर्चा की कि पी जो तरंग है वो ठोस में तीव्र चलती है, लेकिन आंतरिक भाग में कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ वो धीमी हो जाती हैं। तो इनकी गति में अंतर आ जाता है, दिशा में अंतर आ जाता है। तो मुख्यतः जो भूकंपीय लहरों की दिशा और गति के आधार पर ही ये आंतरिक संरचना का निर्धारण किया गया है। जबकि एस जो तरंगें हैं वो केवल ठोस में चलती हैं, तरल पदार्थ में वो गायब हो जाती हैं। तो इस तरह पृथ्वी की संरचना एक जैसी होती तो ये सीधी आती, लेकिन ऐसा नहीं होकर इस तरह ये तरंगें दर्ज की जाती हैं। ये देखिए, जैसे कि ये तरंगें ऐसे मुड़ गई, पी तरंग ऐसे मुड़ गई, एस जो तरंग है वो तरल पदार्थ से गायब हो जाती है, तो ये थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। इसका मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो एक जैसा नहीं है, एक जैसी चट्टानें नहीं है, उनके घनत्व में, तापमान में अंतर है। अगर एक जैसी होती तो एकदम सीधी आती, लेकिन यहाँ ये कुछ वक्राकार रूप ले लेती हैं, मुड़ जाती हैं। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्नता पाई जाती है। इसी से ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसी नहीं है। तो भूकंपीय लहरों के माध्यम से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही अनुमान लगाया जा सकता है।
ऐसे जो तरंगें हैं वो भूगर्भ में आंतरिक भाग में कुछ क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये है तो इस भाग में कोई भी तरंग नहीं है, यहाँ इस भाग में कोई भी तरंग नहीं है। तो इस क्षेत्र को जहाँ भूकंपीय तरंगें दर्ज नहीं की जाती या जहाँ से नहीं गुजर रही, उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं, शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र से तात्पर्य है ऐसे तरंगों का ऐसा क्षेत्र जहाँ वो तरंगें नहीं गुजरती, एकदम खाली जगह रहती है, तो ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसका सही विभाजन किया गया है, और इन्हीं के आधार पर पृथ्वी की जो महत्वपूर्ण परतें हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर, इनका विभाजन किया गया है, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो भूकंप ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं, इन्हीं से ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और इसमें भी जो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य हैं, इनसे सही और स्पष्ट जानकारी मिलती है कि भूगर्भ किस तरह निर्मित है और किस तरह की उसमें परतें पाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो स्रोत हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष स्रोत, दबाव, घनत्व, तापमान, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, और तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान है। धन्यवाद।